दोस्तों, आज जिस गाने की बात कर रहे हैं वो उस फिल्म से जुड़ा है जिसमें कई नई और अनोखी चीजें हो रही थी, जिसे जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। पापों से दूर रहे, झूठ से बचना। ये उस वक्त की बात है जब राजेश खन्ना का सितारा डूब चुका था और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में भले ही आपसी कंपटीशन था, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी कि इन दोनों के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग किशोर कुमार ही करते थे। इसलिए माना जा रहा था कि राजेश खन्ना की इस फिल्म में भी किशोर कुमार ही गाना गाएंगे। अगर ऐसा होता तो इससे किशोर कुमार को शर्मिंदा होना पड़ जाता। इसलिए राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि किशोर दा इस फिल्म से जुड़े। दरअसल राजेश खन्ना खुद इस फिल्म में अपमान सहकर काम कर रहे थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इन गानों के लिए मोहम्मद रफ़ी की तारीफ कर रहे थे, जबकि रफ़ी साहब ने ये गाने गाए ही नहीं। ये क्या गड़बड़ी हो रही थी और इस गड़बड़ी में एक सिंगर का सितारा कैसे बुलंद होने वाला था, यही बताएंगे हम इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। राजेश खन्ना और किशोर कुमार का रिश्ता सुर और शरीर का रिश्ता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। वो शाम कुछ अजीब थी, मेरे दिल में आज क्या है। ये शाम मस्तानी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। किशोर कुमार ही वो सिंगर थे जिनके गाए रोमांटिक गानों ने राजेश खन्ना को पॉपुलैरिटी के शिखर और बॉलीवुड में नंबर 1 तक पहुंचाया था। अरे चांद तारों से चलना है आगे। किशोर कुमार उनके रोमांटिक गानों की पहचान बन चुके थे। ये इतना सुंदर संयोग था कि जैसे जैसे राजेश खन्ना का स्टारडम बढ़ा, वैसे वैसे किशोर कुमार भी सफल होते गए। परवाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। राजेश खन्ना को किशोर दा के अलावा किसी और सिंगर की आवाज पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो अपनी हर फिल्म में किशोर दा से गाने गवाना पसंद करते थे। वो निर्माता के सामने ये शर्त जरूर रखते थे कि उनके लिए गाने किशोर कुमार ही गाएंगे। सुन जा आ ठंडी हवा, थम जा ए काली घटा। वो अपने लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज भी नहीं चाहते थे और कई बार अपनी फिल्मों के लिए मोहम्मद रफ़ी को गवाने से मना कर चुके थे। हाथी मेरे साथी में भी वो सारे गीत किशोर दा से गवा रहे थे, लेकिन खुद किशोर दा ने राजेश खन्ना पर दबाव डाला कि वो ये गाना रफ़ी साहब से ही गवाएं। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। ये गीत सुनकर दर्शक रोने लगते थे। इसके बावजूद सच्चाई यही थी कि राजेश खन्ना की पहली पसंद किशोर दा ही थे। लेकिन तब राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म जनता हवलदार के ये गीत सुने तो वो निर्माता के सामने रफ़ी साहब की तारीफ करने लगे। हमसे का भूल जो ये सजा हमको मिली, आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ। ये सुनकर महमूद भी ताज्जुब में पड़ गए, क्योंकि ये गाने रफ़ी साहब ने नहीं बल्कि एक नए गायक अनवर ने गाए थे। अब तो चारों ही तरफ है दुनिया की गली। ये फिल्म 1979 में आई थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ योगिता बाली लीड रोल में थी और अशोक कुमार हेमा मालिनी का गेस्ट अपीयरेंस था। ये फिल्म महमूद बना रहे थे। आधी रोटी सारा तबाह। बोल री कबूतरी गुटर गो गो। योगिता बाली और किशोर कुमार ने 1976 में शादी की थी और 2 साल बाद ही योगिता ने उनसे तलाक ले लिया था और उन दिनों वो मिथुन के साथ रिलेशन में थी। जनता हवलदार फिल्म में योगिता के होने से किशोर कुमार राजेश खन्ना के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए महमूद ने उन दिनों तेजी से उभर रहे अनवर से ये गीत गवाए। दिल किसी का न दुखे, मैं बस ना चाहत कैसे की जाती है दुनिया को। महमूद ने जनता हवलदार का बजट कम रखा था। राजेश खन्ना के साथ योगिता बाली को लेने का कारण भी यही था कि उनकी फीस कम थी, लेकिन राजेश खन्ना अपनी ही धुन में रहा करते थे। वो अक्सर सेट पर कई घंटों बाद पहुंचते और पूरी यूनिट को उनका इंतजार करना पड़ता था।
उनके इस बर्ताव से महमूद काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि वह राजेश खन्ना को सबक जरूर सिखाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। दरअसल राजेश खन्ना तब भी खुद को सुपरस्टार समझ रहे थे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो महमूद के बेटे भी सेट पर मौजूद रहते थे। एक बार उनकी राजेश खन्ना से मुलाकात हुई तो वो उन्हें सिर्फ हेलो बोलकर आगे बढ़ गए। राजेश खन्ना को लगा कि उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है। वो सुपरस्टार हैं, ये बात सबको पता होना चाहिए और सबको मेरे सामने हाथ बांध कर रहना चाहिए। इसलिए वो जनता हवलदार के सेट्स पर जानबूझकर देरी से आ रहे थे। उनके देर से आने के कारण शूटिंग पर भी असर पड़ता था और बजट भी बढ़ रहा था, जिससे महमूद का गुस्सा बढ़ रहा था। एक दिन अपनी आदत के मुताबिक सेट पर देरी से पहुंचे तो महमूद ने गुस्से में उनको जोरदार झापड़ मार दिया और कहा कि तुम सुपरस्टार अपने घर पर हो, मैंने यहां तुम्हें फिल्म के पूरे पैसे दिए हैं, तुम्हें इसे पूरा करना ही पड़ेगा। बताते हैं कि इस घटना के बाद राजेश खन्ना वक्त पर सेट पर आने लगे थे। इस फिल्म के गाने अनवर ने गाए थे। दरअसल अनवर हुसैन की आवाज मोहम्मद रफी से इतनी मिलती जुलती थी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उन्हें यह कहकर काम नहीं देते थे कि हमारे पास एक मोहम्मद रफी पहले से ही है, इसलिए वो लाइव शो करके गुजारा कर रहे थे। इस दौरान उनके एक दोस्त ने उनकी मुलाकात महमूद से कराई। जब महमूद ने उनकी आवाज सुनी तो वो काफी खुश हो गए और उन्होंने अनवर से वादा किया कि वो अपनी अगली फिल्म का गाना उनसे गवाएंगे। फिल्म जनता हवलदार के लिए उन्होंने संगीतकार राजेश रोशन से उनकी मुलाकात कराई और उन्हें साइन कर लिया। हमसे क्या भूल हुई तेरी आँखों की चाहत में। अनवर ने दोनों गाने रिकॉर्ड कर दिए, जिन्हें लेकर महमूद हीरो राजेश खन्ना के पास गए। राजेश खन्ना ने जब गाने सुने तो वो बहुत खुश हो गए और अनवर की आवाज को मोहम्मद रफी की आवाज समझकर कहने लगे कि रफी साहब ने बड़े दिल से गाया है, बहुत अच्छा गाया है। उनकी बात सुनकर महमूद चौंक गए, क्योंकि इससे पहले राजेश खन्ना ने कभी मोहम्मद रफी की तारीफ नहीं की थी। फिर उन्होंने राजेश खन्ना को बताया कि ये गाने मोहम्मद रफी ने नहीं बल्कि एक नए सिंगर अनवर हुसैन ने गाए हैं। राजेश खन्ना ने तब कहा था कि फिल्म के बाकी गाने भी अनवर से ही गवाए जाएं। खैर, ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन ये गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। इस कामयाबी के बाद अनवर का करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मोहम्मद रफी के इंतकाल के बाद वो खुद को दूसरा रफी समझने लगे थे और उनके जितनी ही फीस डिमांड कर रहे थे, इसलिए कई बड़ी फिल्में और बैनर उनके हाथ से निकल गए। फिर हालात ऐसे बदले कि अनवर को गुजर बसर करने के लिए बियर बार तक में गाना पड़ा। इसकी कहानी फिर कभी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चारों ही तरफ